ये तो हम सबको पता है कि इंडिया का चांद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद की सतह पर लैंड कर चुका है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि चांद की सतह पर मौजूद लैंडर और रोवर वो कैसे डेटा जमीन तक पहुंचाते हैं, और साथ में 2 सितंबर 2023 को इंडिया वो कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है जिसकी वजह से सारी दुनिया की नजरें जो है वो आइसरो पर है। वो कौन सा प्रोजेक्ट है, वो क्या है, और साथ में ये 14 दिन ही क्यों काम करेगा, और चांद्रयान 3 जो लैंडर और रोवर है ये 14 दिन ही काम कर सकेंगे, आखिर इसकी वजह क्या है, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमने चांद्रयान 3 की तरफ आना होगा। चांद्रयान 3 एक मुश्किल प्रोजेक्ट था क्योंकि ये इससे पहले जो 3 ममालिक है, रूस, चाइना, अमेरिका, वो चांद पे तो उतर चुके हैं, लेकिन जो जुनूबी कुतुब है ये सबसे मुश्किल है, और यहाँ पे सूरज की रोशनी भी बहुत कम पड़ती है, ज्यादातर अंधेरा होता है, और साथ में जो है ये जो सतह है वो गैर हमवार है, जिसकी वजह से यहाँ पे लैंडर को लैंड करना और साथ बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ये सक्सेसफुली जो है ये चांद्रयान 3 वहां पे लैंड कर चुका है। इसके बाद अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये डेटा कैसे जमीन तक पहुंचाते हैं। ये चांद पे भेजने वाले एक लैंडर होता है, और उस लैंडर जो है उसके जो सोलर पैनल लगे होते हैं, साथ में उस लैंडर से जब वो चांद की जमीन पे उसने लैंड किया तो उसके अंदर से एक 6 पायों वाली जो है वो एक छोटी सी कार आप कह सकते हैं, वो लैंडर से आहिस्ता आहिस्ता सोली वो चांद की सतह पे उतरना शुरू हो गई। इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले चांद्रयान 3 को समझना होगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि 2 तरह की लैंडिंग होती है, एक जो है वो क्रैश लैंडिंग और एक जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग। क्रैश लैंडिंग वो होती है कि जब एक लैंडर को भेजा जाता है, जब एक एयरक्राफ्ट को भेजा जाता है, वो चांद की सतह पे ही पहुंचते ही वो ब्लास्ट हो जाता है, वो फट जाता है, और वो इसलिए कि वहां पे जो उड़ने वाली मिट्टी है उस मिट्टी का जो है वो तज्जिया किया जाता है, उससे जो साइंटिफिकली उस पे तजुर्बात और मुशाहिदात किए जाते हैं, और उससे जो बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब दूसरा जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग जैसे चांद्रयान 3 की हुई, स्लोली जो लैंडर है वो चांद की सतह पे उसको उतारा गया, कहा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग। अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जो चांद्रयान 3 है सक्सेस हुआ है वो कैसे डेटा को आइसरो तक पहुंचाएगा। उसका ये ब्रीफली मैं आपको बता दूं, प्रोसेस ये है कि जैसे चांद की सतह पे लैंडर ने लैंड किया, और उस लैंडर से एक छोटी सी कार जो है 6 पहियों वाली वो चांद की सतह पे उतर गई, और ये जो छोटी सी कार है ये 6 पहियों पर मुश्तमिल है, और इसको रोवर कहा जाता है। और ये रोवर जो है इसके साथ जो है सोलर पैनल लगे होते हैं, और ये सोलर पैनल जो है इसके जरिए इसको हीट एनर्जी मिलती है, एनर्जी की वजह से ये जो सारा प्रोसेस है, मशीनरी है, ये काम करती है, और साथ में ये भी पिक्चर्स और बहुत सारा डेटा इसका भी काम होता है, और साथ में जो लैंडर है वो लैंडर भी पिक्चर्स और बहुत डेटा, सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद जो है बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि जो चांद्रयान 2 जो इससे पहले लॉन्च हुआ था वो जो है नाकाम हो गया। नहीं, वो नाकाम नहीं हुआ, वो इसलिए कि वो चांद के मदार में घूम रहा है, और ये जो लैंडर और रोवर है ये डेटा को कलेक्ट करके ये चांद्रयान 2 को भेजेंगे। अब चांद्रयान 2 जो है वो इसको आइसरो के ऑफिस तक पहुंचाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है। अब चांद्रयान 3 सिर्फ 14 दिन ही चांद पे काम करेगा, 14 दिन ही का मिशन है, उसके बाद जो है ये खत्म हो जाएगा। वो इसलिए कि चांद पे 14 दिन जो है अंधेरा होता है, और 14 दिन जो है वहां पे रोशनी होती है। ये रोशनी में ही इसके जो एनर्जी इसको मिलती है सोलर पैनल को, और उस पैनल के जरिए जो है ये सारा प्रोसेस और डेटा जमीन तक पहुंचता है। जब वहां पे अंधेरा होगा, वहां का दर्जा हरारत 130 डिग्री माइनस पे चले जाता है, उसके साथ जो है बिल्कुल अंधेरा, और उनको एनर्जी भी नहीं मिलेगी, और ये जो प्रोजेक्ट है ये 14 दिन का होगा, और 14 दिन बाद जो है ये खत्म हो जाएगा। अब इंडिया का नेक्स्ट प्लान है सूरज की स्टडी करना। जी हाँ, 2 सितंबर 2023 को इंडिया एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है, उसका नाम है आदित्य L1। ये प्रोजेक्ट जो है सूरज की स्टडी करेगा, और साथ में उसकी ताकत को जानने की कोशिश करेगा। यहाँ से 15 लाख किलोमीटर दूर होलो ऑर्बिट में ये चांद को एब्जॉर्ब करेगा, स्टडी करेगा, पिक्चर्स लेगा, और बहुत सारा डेटा जो है वो आइसरो को भेजेगा। ये है इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हाल ही में लॉन्च होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।